हर हर महादेव शिव भक्तों। और आज मैं हाजिर हूँ इस चैनल पर फिर से आपके लिए एक ऐसी कथा, शिव कथा लेके, एक ऐसी कहानी लेके, महादेव की लीलाओं में एक ऐसी अनोखी लीला जो एक बहुत ही उनके दिव्य स्थान से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज की मैं कथा लेके आया हूँ श्री अमरनाथ बाबा के बारे में कि वो अमरनाथ बाबा क्यों कहलाते हैं, वहाँ की क्या कथा है, क्या कहानी है, और वही स्थान क्यों चुना गया महादेव के द्वारा जहाँ पे बर्फानी बाबा आते हैं और लाखों करोड़ों लोग उस यात्रा को पूरा करते हैं और जाके बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। तो आज जानेंगे इसकी पूरी कथा, पूरी जानकारी कि महादेव वहाँ कैसे आए और वहाँ पे जो बर्फीले शिवलिंग आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कि वहाँ की क्या कहानी है, क्या कथा है। तो चलिए फिर शिव भक्तों, भगवान शिव की इस पावन कथा को, इस लीला को मैं बढ़ाता हूँ आगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, माँ बाप, भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये जान पाएँ इस पवित्र गुफा, पवित्र स्थान के बारे में। एक बार देवी पार्वती ने, माता पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। बड़ा क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन था कि आपके अमर होने का रहस्य क्या है। महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों को जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन माता पार्वती के हठ के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमृत की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिम के आलय मतलब हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा होगा ना, यूं ही तो ये विश्वास नहीं आया होगा। तो कैसे आया, ये जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने, देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। जी हाँ, और उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा कोई तीसरा प्राणी वहां नहीं था। ना महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, ना सिर पे गंगा और ना ही गणपति या फिर कार्तिकेय। तो कोई नहीं था, सिर्फ महादेव थे और माता पार्वती थी। तब महादेव ने उनके अमर होने के कुछ गूढ़ रहस्य बताए थे, और इसमें आगे जानेंगे बहुत कुछ। क्योंकि अगर महादेव ने अमर होने के रहस्य बताए, लेकिन माता पार्वती फिर अमर क्यों नहीं हुई? क्या या माता पार्वती अमर हो गई? तो ये जानेंगे आगे। तो अब जानेंगे कि अब महादेव तो चलते हैं पूरी अपने टोली के साथ, अपने पूरे ग्रुप के साथ, अपने नंदी के साथ, अपने गणपति के साथ, कार्तिकेय के साथ, अपने सर पे उनके जो है गंगा माता के साथ, चांद के साथ। तो उनको अलग कैसे किया होगा महादेव ने, कैसे उनको कन्विंस किया होगा, या फिर महादेव ने उनको धोखे से अलग किया उन्हें पता भी नहीं चला। अब ये तो महादेव की लीला है और महादेव जाने। तो चलिए फिर हम भी जानते हैं ये आगे कैसे होगा। तो हाँ, जो नंदी हैं, नंदी को पहलगाम पर छोड़ा महादेव। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटे उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। और अचरज की बात नहीं है, अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहीं से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने, यानी महादेव ने, अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया था। जिस जगह ऐसा किया वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा।
महादेव की लीला मतलब उन्होंने इस तरह से किया कि उनको पता ही नहीं चला कि उनसे अलग कर रहे हो। और असली बात तो ये भी है कि महादेव से कोई अलग कैसे हो सकता है। वो महादेव किसी को भी खुद से अलग कर नहीं सकते। वो भोलेनाथ हैं। वो अपने भक्तों को और अपने साथियों को इस तरह से अपने अंदर समा लेते हैं ना, ना तो उनके भक्त उनको दूर कर सकते ना वो अपने भक्तों को, क्योंकि उनके बिना उनका भी मन नहीं लगता। ये तो सिर्फ उनकी एक लीलाओं की एक लीला है। तो अब बात करते हैं अगले पड़ाव की। अगले पड़ाव पर गणेश जी छूटे। भगवान गणेश गणपति वो इतने होशियार हैं, इतने नटखट हैं, उनको कैसे छोड़ा। तो चलिए अब वो जानते हैं। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि महादेव ने यानी शिव भगवान ने एकांत की तलाश में इसी स्थान पर अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था, यानी गणेश भगवान को छोड़ा था इस जगह में। इस जगह को महागुणा और पर्वत भी कहते हैं। इससे आगे महादेव ने पिस्सू नामक कीड़े को भी त्यागा था। जहां पिस्सू को त्यागा था उस जगह को पिस्सू घाटी कहा जाता है। तो जी वो नाम जो है अमरनाथ यात्रा में जो पढ़ते हैं वो यूं ही नहीं पढ़े हैं, उन सबका एक मतलब है। अगर आप अमरनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे जानते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है अब शिव पार्वती की कथा कि भाई अब भगवान ने जो महादेव हैं हमारे देवों के देव महादेव, उन्होंने माता पार्वती को एक कथा कैसे सुनाई तो वो जानते हैं। अब क्या हुआ, इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। ये 5 तत्व हैं भगवान महादेव के जो कभी अलग नहीं होते, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये अमरत्व की कथा सुनानी थी जो सबको नहीं सुना सकते थे, तो महादेव भी मजबूर होते हैं, पता है आपको। तो यही तो उनकी लीला है। और मजबूर करने वाला कौन होता है? खुद महादेव, क्योंकि उनके अलावा कोई और नहीं है जो उनको मजबूर कर सके। हाँ, तो अपने पीछे जीवन दायिनी 5 तत्वों को स्वयं से अलग किया उन्होंने। इसके पश्चात माता पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने, देवों के देव महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। मतलब अग्नि जला दी, आग जला दी चारों तरफ अपने, ताकि कोई नहीं आ पाए, कोई सुन नहीं पाए, ना कोई पशु, ना पक्षी, कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई नहीं। और फिर ये था वो पल जब महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। अब जी यहाँ पे होती है एक ऐसी बात जो माता पार्वती को मजबूर कर देती है बार बार जन्म लेने के लिए और महादेव की तपस्या करके उन्हें पाने के लिए। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। महादेव को यह पता नहीं चला, या फिर महादेव की ये कोई लीला थी तो महादेव को पता नहीं चला और वो कहानी सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे, वही कबूतर वाली आवाज़। अब महादेव को लगा कि पार्वती सुन रही हैं। दोनों कबूतर सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तो कथा सुन कौन रहा था? एक गूं गूं की आवाज़ आ कहाँ से रही थी? तो तब फिर महादेव की दृष्टि उन कबूतरों पर पड़ी। तो महादेव को अब क्या था, क्रोध आ गया और वो अपना बस उनको भस्म करने के लिए रेडी हो गए। तभी वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक की तरह निवास करोगे। अहो भाग्य उन कबूतर के जोड़े का जो महादेव का आशीर्वाद मिला और अमर हो गए, और वो भी माता पार्वती और भगवान महादेव के प्रतीक बन के रहेंगे अमरनाथ में। ये तो सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं।
उनकी लीला है, वही जाने। तो अब होना क्या था, अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। और मान्यता ये भी है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। यहाँ हर वर्ष इन्हीं दिनों अपने आप निर्मित होने वाला शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जब भगवान महादेव वहाँ गए थे माता पार्वती को लेके, उसी टाइम, उसी समय की दूरी में, उसी समय की इस पीरियड में और इस ड्यूरेशन में वहाँ पे बर्फानी बाबा प्रकट होते हैं। तो ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। और महादेव की लीला तो आश्चर्य ही होगी, क्योंकि वो देवों के देव महादेव है ना, तो उनका कोई आदि है ना कोई अनंत है, वो खुद ही आदि अनंत है। और तो चलिए अब फिर हम महादेव के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारे अगले वीडियोज में। और मेरी बस आप शिव भक्तों से यही एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि भगवान महादेव और अमरनाथ बाबा की इस कथा को हर कोई जान पाए, और माता पार्वती को क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता है और महादेव के लिए तपस्या करनी पड़ती है, ये भी जान पाएँ। चलिए शिव भक्तों, ओम नमः शिवाय। आप अपना ख्याल रखिए और शिव भक्ति में जितना हो सके उतना करते रहिए। हर हर महादेव।